मन रोया रे सब कुछ खोया रे मन रोया रे। अच्छा मुन्नी, हम चलते हैं फिर। कोई नहीं आसिम भाई, मैं ग्रीन टी बना के ला रही हूँ। मलका कहाँ है? अरे यार, हमें पता होता कि तुम आ रहे हो तो हम तुम्हारा इंतजार कर लेते खाने पर। मलका! क्या हुआ? चलो अंदर। क्या हुआ तुम्हें अकील? अकील, क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? इसके करतूत सुनेंगी ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। ऐसा बोलो, बाहर लोग बैठे। मुझे लगा था इसकी शादी होगी, गंदगी की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे इसके, लेकिन ये इसको कोई अकल नहीं आई। क्या किया है मैंने? क्या किया है तूने? क्या किया है तूने? तुझे तो उसी रात मार देना चाहिए था जिस रात तू हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के ना इस घर से निकली थी। ऐसा बोलो, बाहर तुम्हारी खाला और आसिम बैठे। अगर उन्होंने सुन लिया तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। नजरें मिलाने के काबिल तो इसने अब भी नहीं हमें छोड़ा। क्या किया इसने? क्या किया इसने? कि लाडली में अब भी उस आतिफ नवाज से मिलती है, जाके पूछे इससे। नहीं, मैं क्यों मिलूंगी उससे? झूठ बोल रही है, गलत है ये। झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ तो ये क्या है? ये वीडियो देखो, ये भी झूठ है। मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कुछ नहीं किया? मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते जिनकी वजह से हम जैसी औरतें। शर्म नहीं आई? अरे इज्जत से किसी ने तुझे अपना नाम दे दिया, ये काफी नहीं है? और तुम अभी भी उस आतिफ के पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम? मैंने तो सिर्फ अम्मी, खाला से कहें इसे अपने साथ ना भी चलता करे। तुम आइंदा के बाद ना तुमने अपने गंदे कदम इस घर में नहीं रखने। तुम इस काबिल ही नहीं हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझ पे इतना चीख रहे हो। और वैसे भी अगर किया भी है तो कोई नदामत नहीं है मुझे इसमें। बकवास करते हो? होश करो, मैं तुम लोग के हाथ जोड़ती हूँ तुम लोग। ठीक है, अगर मेरे नापाक कदम आप लोगों के घर की पाकीज़गी को खत्म कर रहे हैं या फिर कोई फर्क आ रहा है तो मरते दम तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मेरे लिए मर गए आप लोग, मर गए। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे गैर मर्द के घर से वापस लाए थे। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद ही कर लिया? डैड, मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो सपोर्ट करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम एंगेजमेंट तोड़ के आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तालियां बजाऊं, शाबाशी दूं। डैड, मुझसे ये रिश्ता मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत गलत किया तुमने, बहुत ही गलत किया तुमने। डैड, गलत मैंने नहीं किया है, गलत वो कर रहा है मेरे साथ। वो हर बात में। अरे इसमें क्या गलत है? अगर वो तुमसे निकाह करना चाह रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? डैड, यही तो गलत बात है कि वो मुझसे निकाह इसलिए करना चाहता है कि उसे लगता है कि अगर अभी निकाह नहीं हुआ तो मैं किसी और के साथ भाग जाऊंगी। डैड, वो ये शादी मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहा, अपनी दोस्त की दुश्मनी में कर रहा है। अच्छा सुन, बिना बच्चे आप से छोड़ दो। मैं और सुमेरा है ना, हम उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा, गलतफहमी दूर हो जाएगी। डैड, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकते। देखो, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने आपके कहने पे एंगेजमेंट कर ली थी। लेकिन डैड, शादी मैं इसलिए डिले कर रही थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मेरे दिल में कुछ शक है। डैड, मैं जितनी कोशिश कर लूँ मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा सुनो, सुनो, एक चांस दे दो उसको, maybe he'll understand। एक चांस तो दे दो। डैड, आप सब जानते थे, मैंने आपसे तो कुछ कभी नहीं छुपाया। डैड, अगर आपको लगता है कि आप उसे समझा सकते हैं तो आपको गलत लगता है।
आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप उसकी सोच तब्दील नहीं कर सकते। खास मैंने कहा है ना, मैं बात करूंगी भाईजान से। बात कर तो चुकी हैं आप फोन पर। तो तुम क्या चाहते हो, मैं नवेरा का जबरदस्ती हाथ पकड़ के घर ले आऊं? बहुत मान था ना मामू से आपको अपने रिश्ते पर। कहाँ गया वो मान, कहाँ गया वो रिश्ता? तो तुम्हें क्या लगता है भाईजान नवेरा के इस फैसले से बहुत खुश है? अरे दुख होता तो समझाते उसको। समझाएंगे। एक बात सुन ले माँ, नवेरा को अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा मैं। है, मनमानी तो वो कर चुकी है। अगर उसने अपना फैसला ना बदला ना तो बहुत पछताएगी वो। वकास, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि जल्दबाजी में ये निकाह मत करो, लेकिन तुम्हें तो अपना हर फैसला ठीक लगता है। शुक्र करें कि मैंने निकाह का कह दिया तो उसके इरादे जल्दी सामने आ गए हमारे, वरना बहुत देर हो जाती। मेरा ख्याल है मुझे मामू के सामने उससे बात करनी चाहिए ताकि उनको पता चले ना कि मैं फील क्या करता हूँ। ठहरो तो, खुदा के लिए वकास, जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला मत करना कि भाईजान को नुमेरा का ये फैसला दुरुस्त लगने लगे। क्या करूं, आपकी तरह खामोश बैठा रहूं कि वो अपना फैसला बदलेगी मेरे लिए? You don't have a choice now. तुम्हारी इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ा है। खुदा के लिए सब्र कर लो अब। सब्र करूंगा तो वो मान जाएगी। एटलीस्ट गिव हिम टाइम कि वो समझाए उसको। ठीक है, दिया वक्त, लेकिन अगर वो ना मानी ना, वो ना समझी तो मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। बस we have gone crazy, seriously. आज अकील को हुआ क्या था? किसी का लिहाज नहीं किया उसने। खाला बैठी है, बहनोई बैठा है, तुम्हें और जाहिदा को गैरों की तरह अंदर लेके चला गया। आसिम का तो मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए तुम लोगों को बताए बगैर चला गया। अच्छा, मुझे लगा कि शायद उन्हें देर हो रही है इसलिए चले गए होंगे। लेकिन मलका, बात क्या थी? क्यों था वो इतने गुस्से में? और जायदा भी बहुत परेशान थी। अरे अकील के मिजाज को तो आप जानती हैं अच्छे से। पैसे मांग रहा था। क्या? तुमसे? हद है बेशर्मी की, बहन से पैसे मांग रहा था? अरे नहीं, मुझसे नहीं, अम्मी से पैसे मांग रहा था। और मुझे इसलिए अंदर बुला लिया था, उसे लगा शायद अम्मी मेरे पास पैसे रखवाती हैं तो मेरे पास होंगे। खुदा जाने कब अक्ल आएगी इस लड़के को। रिश्तों का लिहाज शर्म तो रहा नहीं इसमें। जाहिदा की भी जिंदगी दो भर करके रख दी। हाँ, बस क्या कहें। और तू हमारे लिए उसी रात मर गई थी जिस रात हम दोनों तुझे खैर मत के घर से वापस लाए थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझ पे इतना चीख रहे हो। और वैसे भी अगर किया भी है तो कोई नदामत नहीं है मुझे इसमें। अरे इज्जत से किसी ने तुझे अपना नाम दे दिया, ये काफी नहीं है? और तुम अभी भी उस आतिफ के पीछे पड़ी हुई हो, उसको छोड़ क्यों नहीं देती तुम? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हाँ सुमेरा, बैठे भाईजान प्लीज। भाईजान, मैं आपको यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरा भाई किसी बात पे शर्मिंदा हो। सुमेरा, नवेरा ने जो तुम्हारे साथ किया उस पे मैं शर्मिंदा तो हूँ तुमसे, मगर इस शर्मिंदगी और निदामत का एहसास तो नवेरा को होना चाहिए ना। उसने हमारे साथ साथ आपका भी दिल दुखाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है फुप्पो। मैंने तो सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया है, जो शायद अगर मैं शादी के बाद करती तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती। चुप कर जाओ बेटा। रहने दीजिए भैया, बोलने दीजिए इसको। इसको तो शायद ये भी एहसास नहीं है कि इसने हमारी बेलौस मोहब्बत को ठुकराकर हमें कितना बड़ा दुख दिया है। फुप्पो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। मैंने डैड के बाद सिर्फ आपको ही अपना बड़ा समझा। और आज तुम्हारे बड़े तुम्हारे सामने दुखी दिल से खड़े। फुप्पो, मैं मानती हूँ कि मैंने आपका और डैड का बहुत दिल दुखाया, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कौन है?
अगर वकास ये हरकत करता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। तो फिर ठीक है, मेरा और मेरे डैड का दिल दुखाने के लिए आप उसकी टांगे तो क्या, आप उसके हाथ भी तोड़ दें। Stop it now, will you? तुम क्या समझती हो मैंने उसको समझाया नहीं होगा? वो बेवकूफ है, नादान है। लेकिन सोचो बेटा, किसी चीज के खो जाने का खौफ जब सर पे सवार हो जाए ना तो अकल माऊफ हो जाती है। तो फिर ऐसे इंसान को मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। भाईजान, ये मेरे बेटे की मोहब्बत पे शक कर रही है? उसने भी तो इस पे शक किया ना। इस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, उसका इल्जाम लगा के बार बार कटहरे में खड़ा किया इसको। वो आप भी मेरे बेटे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखो, अगर तुम रियलिस्टिकली देखोगी ना तो वकास ही कसूरवार निकलेगा। प्लीज। क्या वकास के जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? उसको समझाओ वकास को कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, नवेरा का फैसला एक्सेप्ट कर ले वो, बस। मुझे आपसे इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सुमेरा, सुमेरा। सॉरी भाईजान, अगर नवेरा और वकास का चैप्टर क्लोज हो गया है तो मैं अपने बेटे का दुखी चेहरा देख के ये रिश्ता नहीं रख सकती। जा रही है आपकी बहन आपके घर से खाली हाथ। Oh Lord, help me. Stupid, emotional people. नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। मॉम, आपका फोन क्यों बंद है? कब से कॉल कर रहा हूँ। क्या हुआ, घर ही तो आना था। कहा है ना, बेसब्री इंसान को नुकसान पहुंचाती है। क्या बोला मामू ने? बात हुई आपकी? मैंने भाईजान को बहुत सुनाई। मैंने कहा आपकी बेटी ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया। नवेरा भी वहीं खड़ी थी। मैं तो साफ कह दिया। तो तुम क्या समझती हो, तुम नहीं तो क्या उसकी जिंदगी का सफर रुक जाएगा? अरे उसके लिए तो बहुत से रिश्ते खड़े, बस आड़े हाथों लिया मैंने उसको। मॉम, ये क्यों बोल दिया कि मुझे रिश्तों की कमी नहीं है? मुझे सिर्फ नवेरा से शादी करनी है, पता तो है आपको। बस कर दो, छोड़ दो उसकी जिद। अगर आप जान चुकी हैं कि वो मेरी जिद है तो अपनी जिद पूरी करके ही रहूंगा। यू आर इम्पॉसिबल। कहाँ रह गया है आसिम? इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। मुझे खाला को जगाकर बता देना चाहिए कि वो अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं। घर का रास्ता भूल गया था। घर का रास्ता भूल गया था? मतलब कौन भूलता है घर का रास्ता? भूलना पड़ता है अगर घर का रास्ता इतना तवील हो कि वहां जाने को जीना चाहे। क्या हुआ? तुम आप इतना परेशान क्यों हैं? मम्मी सो गई? हाँ, वो अभी बताने ही जा रही थी उनको कि आप अभी तक आए नहीं। अब से मैं आपको आप कह के पुकारा करूंगी। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ? सब ठीक तो है? रात बहुत हो गई, जाओ जाकर सो जाओ। क्या छुपा रहे हो मुझसे? वही जो पूरे जमाने से अब मुझे छुपाना पड़ेगा। अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आसिम भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो मर्द है मुन्नी, और कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द का नाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्मी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आसिम भाई की नजरों के सामने से वो वीडियो गुजरे ही ना। मसला ये नहीं है,
कि आसिम ने वो वीडियो देख ली तो क्या होगा। इससे तो साफ जाहिर है ना कि वो मलका को घर से चलता करेगा। गुस्सा तो मुझे इस बात पर है कि ये मलका उस आतिफ मनहूस के पीछे अब तक पड़ी हुई है। क्यों नहीं उसे ख्याल है किसी दूसरे की इज्जत का। अम्मी ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो बात समझ रहे हैं वो हो ही ना। मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुना है, कैसे छुटला दूं मैं। मलका को तो अपनी परछाइयों से भी फूंक फूंक कर बचकर चलना चाहिए था। अम्मी आप ही कभी इतनी बेवकूफ तो नहीं थी कि वो किसी ऐसे मर्द के लिए अपना घर बर्बाद करें जिसने उनको रसवाई के सिवा कुछ ना दिया हो। बस दुआ करो कि आसिम ने कुछ ना सुना हो। मैं और अकील जब कमरे से बाहर निकले तो वो बगैर मिले ही चला गया। अम्मी उनको देर हो रही थी। सलमा भी बार बार पूछ रही थी क्या हुआ है, क्या हुआ। ऐसे अकील भाई भी क्या बेवकूफ हैं? आसिम भाई और खाला के जाने के बाद भी तो ये सब बातें कर सकते थे। उन सबके सामने ही तमाशा लगा दिया। इतनी अकल होती मेरी औलाद में तो रोना किस बात का था। अम्मी मेरी तो हमेशा कोशिश रहेगी कि मेरी वजह से कोई दुख ना मिले आपको। तुम ही तो एक मेरी समझदार बेटी हो जो मेरा एहसास करती। अम्मी अब आप प्लीज रोएं नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। या अल्लाह। सोए नहीं अभी तक? हैरत है, तुम्हें कैसे नींद आ जाती? तुम बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? मेरा मतलब है आप। तो तुम्हें क्या लगता है कि आप कह देने से बीवी के सारे फराइज पूरे हो जाते? मतलब ये कि बीवी होने के लिए वफा की पासदारी भी लाजिम है। कोई शक है मुझ पे? नहीं, शक तो मैं तुम पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है वो जमाने की आंखों में आंखें डाल कर किया। अच्छा, तो अकील की बातें सुन ली तुम? काश मैं ना सुनता। सारी जिंदगी इस गलत फहमी में तो जीता कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी नफरत की वजह ऊंचे ख्वाब नहीं बल्कि किसी को ना पाने की कसक है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि कैसा है। क्या मेहंदी वाली रात तुम किसी गैर मर्द के साथ नहीं भागी थी और अकील तुम्हें पकड़ के नहीं लेकर आया था? मुझे कोई सफाई नहीं देनी। मैं वही जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। तुमने मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते हैं जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। लेकिन मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें एक्सक्यूज मी, गार्ड निकालो इन्हें बाहर यहाँ से। छोड़ो, क्या गार्ड, खुद चली जाऊंगी। लेकिन तुम याद रखना आतिफ नवाज, रब की लाठी बेआवाज होती है।
हाय। कितने आराम से हाय कह दिया। इतनी कॉल्स की तुमने रिसीव नहीं की? हाँ तो जब कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता तो उसे डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं। अखिल, why are you being so cruel to me? क्रूअल मैं हूँ? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों से मोहब्बत ही नहीं करते ना? You know what? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम कभी कभार कितने इंसेंसिटिव हो जाते हो। जो दिल में आता है तुम बोल देते हो। जिस तरह से तुम मेरे घर से गए, गायब हो गए, उसके बाद मेरी कॉल्स ही अटेंड करे, ऑब्वियसली आई एम रियली अपसेट। हाँ ठीक है, लेकिन जो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ मसाइल हैं। मैं अब हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता ना, ये तो मुमकिन नहीं है। घर वाले हैं मेरे, उनको भी टाइम देना होता है और भी बड़े काम है मेरे पास। और मैं कुछ नहीं हूँ। तुम तो बहुत कुछ हो, इसीलिए तो तुम्हारे घर के अंदर अभी गेट से एंटर हुआ और गर्मी में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रियली? तुम आए भी हो? अच्छा मैं आती हूँ। ओके। आपके लिए भी चाय बना दूं? नहीं, रहने दो। इधर आओ, आके मेरे पास बैठो। तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? हमें सुलह कब थी? अब क्या बात हुई? आपने उससे नहीं पूछा? नहीं, अभी तक उससे नहीं पूछा। अगर तुमसे जवाब नहीं मिला तो फिर उसी से पूछूंगी। बेहतर ये है कि आप उसी से पूछ लें। मैं तो समझ रही थी कि वक्त तुम दोनों की दूरियां कम कर रहा है। खाला, अब ये दूरियां कम नहीं होंगी। अल्लाह ना करे, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आपका बेटा मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहा है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बड़ी चाहतों से लेकर आया है तुम्हें। आपको लगता है वो मोहब्बत अभी भी बाकी है? नहीं लगता, इसलिए तो फिक्रमंद हूँ। मोहब्बत का जवाब अगर मोहब्बत से ना मिले ना, तो मोहब्बत अपनी वजूद की दीवारों से टकरा टकरा के खुदकुशी कर लेती है मिल्का। तो फिर समझ लें कि मोहब्बत खुदकुशी कर चुकी है। नूरियान, किसी दिन मुझे जोहा बीबी के घर लेके जाना, जाके मुबारकबाद तो देके आऊं उन्हें। किस बात की? शादी की मुबारकबाद दूंगी, ऐसे फोन पे मुबारकबाद देना कोई मुबारकबाद देना थोड़ी हुआ। और फिर शुक्रिया भी अदा करूंगी ना तुम्हारी नौकरी के लिए। हमें एक बात तो बताएं, जब आपने जोहा मैम को मुबारकबाद दी थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? मुबारकबाद का क्या जवाब होता है भला? कोई शादी वादी नहीं की उन्होंने। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर शादी की होती तो सारे ऑफिस को खबर होती। तो तुमने खुद ही तो मुझे बताया था बेटा। मैंने सुना है कि वो लड़का उनका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड समझती है ना आप? क्या बेहुदा बेशर्मी की बात है ये सोचे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने रखा हुआ है उन्हें शर्म नहीं आती? मैं नहीं मानती ये बात। किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, लोगों का तो काम ही यही है। अम्मी ये दुनिया ना बड़ी अजीब है, यहाँ इंसान को दूसरे इंसान की समझ नहीं आती। मैंने सुना है कि वो लड़का जोहा मैम को दोनों हाथों से लूट रहा है और जोहा मैम भी उस पर अंधा एतबार करती है। आपको आतिफ भाई के किरदार में बड़ा शक है। जोहा मैम का कैरेक्टर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है अम्मी। डैड, डैड अगर आप इस तरह परेशान रहेंगे ना तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। All right, don't worry, सब ठीक है। नो डैड, यू आर नॉट ऑलराइट। आई नो कि आप समीरा फूफो के नाराज होने की वजह से अपसेट हैं। बेटा मेरी बहन है, वो नाराज है तो अफेक्ट तो होगा ना मुझ पे।
डैड लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक नए रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरे मजबूत रिश्ते को आप तोड़ दें। रहने तुम नहीं समझो। डैड क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती वकास से निकाह कर लूं? डैड अगर मेरे ऐसा करने से आपका और फूफो का रिश्ता बच सकता है तो फिर ठीक है, मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ। सिली, कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी। सिर्फ मेरे और सुमेरा के लिए कोई ऐसा इरेशनल स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। डैड जब मेरी खुशी से आप खुश नहीं हैं तो ये कैसी खुशी है? मैं चाहूंगा, सुमेरा से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा कि देखो दोनों बच्चों में से कोई एक राजी नहीं है तो फिर ऐसा रिश्ता जोड़ने का फायदा। डैड फूफो तो समझ जाएंगे लेकिन वकास नहीं मानेगा, बहुत अजीब इंसान है। क्या ऐसा क्यों कह रही हो? सुमेरा उसे समझाएगी, मैं समझाऊंगा, मान जाएगा वो। डैड मुझे लगता है कि वो नहीं मानेगा। डैड उसने मुझे अपनी जिद बना लिया। Did he call you? Don't worry, Dad. I will handle him. तुमने मुझे, देखो बात क्या हुई है मुझे बताओ, छुपा रही हो मुझसे? डैड मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती, मैसेजेस करता है मुझे लेकिन बहुत अजीब से मैसेजेस करता है। कहता है कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो मुझे किसी और का भी होने नहीं देगा। बहुत ही थ्रेटनिंग मैसेजेस करता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम परेशान मत हो, I'll go to सुमेरा, I'll talk to her, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। डैड मैं उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देती, मुझे लगता है कि वो अभी गुस्से में है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अरे all will be well. You cheer up. सारी रात नहीं सो पाई। Really hurt me with what you did. सोहा, मैंने ऐसी बेदहानी में कुछ कह दिया होगा। तुम प्लीज मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। तुम्हारी बातों को सीरियस ना लूं तो और क्या सीरियस लूं? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। I want to spend the rest of my life with you. और तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि आधे सेकंड में I feel totally worthless. ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझ जैसे कंगले आदमी से मोहब्बत करती हो। तुम कोई कंगले वंगले नहीं हो, अमीर हो। मेरी मोहब्बत, मेरा मान, मेरा एतबार सब कुछ है ना तुम्हारे पास। इस दुनिया में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही कह रही हो, लेकिन जोहा क्या सारी जिंदगी इसी मोहब्बत के साथ कट जाती है? मुझे सच सच बात क्यों नहीं बताते? कल भी मैंने देखा तुम परेशान थे, आज भी तुम डाउन हो। असल बात बताओ, बताओ। छोड़ो ना, इतना अच्छा टाइम तुम स्पेंड कर रही हो, ऐसी मेरी फजूल सी उलझने और परेशानियां क्यों अपना वक्त जाया करोगी सुन के? क्योंकि तुम्हारी उलझने और परेशानियां मेरी भी तो हैं। सोहा, पता नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। मुझे ना अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। अब बहुत वक्त जाया कर दिया है मैंने। नौकरी वगैरह तो शायद हो ना, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा काम कर लूँ जो मुझे आता है, जैसे जिम खोल लूँ। लेकिन कैपिटल की जरूरत होगी, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। अरे मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुमसे कोई डिमांड करूँ, बस मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ और तुम उन घटिया मर्दों की तरह नहीं हो जो औरतों के पैसे पे राज करते हैं। तुम तो प्लीज, तुम्हें मेरे पैसे खर्च करना गुनाह लगता है। हाँ, लेकिन जोहा, ये जो तुम्हारी काइंडनेस है, ये जो तुम्हारी केयर है, मैं तुम्हारी मोहब्बत और एतबार का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? तुम्हें बताया है मैंने, मैं और क्या कर सकता हूँ?
जिम खोल लूंगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं बहुत अरसे से करता आया हूँ, लेकिन वो जिम की लोकेशन, बैनर्स, मार्केटिंग, उसका इक्विपमेंट। स्टॉप राइट हियर। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं भी तो बिजनेस वुमन हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया ना। जो तुम बिजनेस मॉड्यूल की बात कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी और बिजनेस तुम्हारा होगा। मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि ये जो तुम्हारे एहसानात हैं, मुझसे ऐसा बंदा तो सारी जिंदगी लगा दे, शायद मैं तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तुम फिर वही कर रहे हो ना जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता। पल में तुम पराया क्यों कर देते हो? अब मैंने क्या कह दिया ऐसा? ऐसे क्यों देख रहे हो? Thank you. I love you for always being there for me. I mean it. I love you too. हेलो आतिफ साहब, आप पर जिस लड़की ने इल्जाम लगाया वो कहती है कि आपने उसे हैरेस किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बकवास है सब कुछ। ये वो लड़कियां हैं जिनमें टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब नाकाम हो जाती हैं तो दूसरों को ब्लेम करती हैं। आप उस लड़की का नाम तो बता ही सकते हैं हमें। मॉडल थी या फिर कोई एम्प्लॉय थी आपकी? मैं नहीं जानता। आई हैव नो आइडिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके बारे में बताना नहीं चाहते? कहीं उस तक पहुंचकर कोई आपका सच ना जान ले? देखिए जनाब, अगर आप लोगों का काम भी सस्ते चैनल्स की तरह शरीफ लोगों की इज्जतें उछालना है तो फिर जाइए, जो दिल में आता है कीजिए। आतिफ साहब, आप पर जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया वो कहती है कि आपने उसे हैरेस किया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? तुम क्या बताओगे, बल्कि मैं बताती हूँ कि मैं कौन। पहचानो, मैं वही हूँ जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके बारे में बताना नहीं चाहते? कहीं उस तक पहुंचकर कोई आपका सच ना जान ले? तुम जैसे लोग मेरिट पर आने वाले लोगों का मुझ जैसा हाल कर देते हैं। तुमने मुझे कितना हैरेस किया, मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया। आप उस लड़की का नाम तो बता ही सकते हैं हमें। मॉडल थी या फिर कोई एम्प्लॉय थी आपकी? मलिका, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा नाम हर न्यूज़ चैनल पर इतना उछलेगा कि तुम्हें ज़मीन के ऊपर मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुमने अच्छा नहीं किया मलिका। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। भाई आप क्या घर से जाने का तो नहीं कहोगे? अरे नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे बड़े हैं। इसीलिए कल मैं तुम्हें पुकारता रहा और तुम रुकी नहीं। हाँ, सो सॉरी, बहुत शर्मिंदा हूँ। कहाँ है तुम्हारे लाडले भाई? बुलाओ उनको। अंदर ही बुलाती हूँ। वकास, वकास, आओ बेटा, बैठो, मामू आए। वालेकुम बेटे। आपने इनसे पूछा नहीं कि इनकी बेटी मानी या नहीं? बेटा, अगर एक रिश्ता खत्म होता है तो बाकी रिश्ते तो कायम रहते हैं ना। इसका मतलब है कि वो नहीं मानी। वकास, बिहेव योरसेल्फ। यू नो, तुम्हारा एटीट्यूड देख के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नवेरा ने बिल्कुल सही फैसला किया है। देख रहे हैं, देख रहे हैं आपके भाई, आपके महान, आपके प्यारे भाई, जो बेटी की बात को सुनकर उसका फैसला दिल से तस्लीम कर चुके हैं। देखो बेटा,
खुद सोचो, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ पे कैसे दे सकता हूँ जो उसे थ्रेट करता है। जो मैंने कहा है ना वही करूंगा मैं। क्या करोगे तुम? उसे मेरे हक में फैसला करना होगा, नहीं तो क्या क्या करोगे? नहीं तो उसे मेरा होना पड़ेगा, नहीं तो जान ले लूंगा उसकी मैं। तुम भाईजान प्लीज, समझा दो इसको। भाईजान प्लीज, मैं यहाँ एक लम्हे नहीं रुकूंगा। भाईजान प्लीज, भाईजान। मैं उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। मैसेजेस करता है मुझे, कहता है कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो वो मुझे किसी और का भी होने नहीं देगा। जो मैंने कहा है ना वही करूंगा मैं। उसे मेरा होना पड़ेगा, नहीं तो जान ले लूंगा उसकी मैं।